आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। आज हम बात करेंगे उस बिल की जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों को एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। दरअसल सरकार तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री पर स्पीड ब्रेक लगाने वाली है और इस बिल के द्वारा कई ऑनलाइन गेम्स बंद हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक वक्त था जब लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल ऐप्स पर गेम खेला करते थे, लेकिन देखते ही देखते यह स्थिति इतनी बदल चुकी है कि लोग इसे टाइम पास के लिए नहीं बल्कि अपने कमाई का स्रोत बनाने के लिए खेल रहे हैं। भारत में ऐसे बहुत से ऑनलाइन गेम्स हैं जिसे बड़ी संख्या में लोग खेल रहे हैं। आपको बता दें कि इन ऑनलाइन गेम्स को रियल मनी गेम्स कहा जाता है। ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर नकेल कसने के लिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लाने जा रही है। इस बिल का उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, युवाओं को जोखिम भरे गेमिंग ऐप से बचाना जो उन्हें आर्थिक संकट में ढकेल देते हैं। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसी गतिविधियों को रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने बुधवार 20 अगस्त को संसद के निचले सदन लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया है। विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुए इस बिल को एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक देश में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय से नागरिकों को अपार लाभ हुआ है, लेकिन साथ ही नए जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं, जिसे यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है कि समाज को प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से कैसे बचाया जा सके। ऑनलाइन गेम्स या जिसे रियल गेम्स कहते हैं, यह ऐसे गेम्स होते हैं जहां प्लेयर्स असली पैसे लगाकर गेम खेलते हैं और जीतने पर उन्हें प्राइज मिलता है। इसे एक तरह का सट्टा भी कहा जा सकता है, जहां स्किल्स से नहीं बल्कि किस्मत से जीत होती है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे गेम्स जिनमें यूजर पैसा लगाते हैं और जीतने पर उन्हें कैश प्राइज मिलता है। रियल मनी गेमिंग के अंदर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, GTA जैसे गेम्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ सट्टा नहीं लगाया जा सकता है। इन गेम्स में पैसा लगाने के लिए UPI कार्ड या वॉलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारतीय बाजार में रमी, फैंटेसी, क्रिकेट, लूडो जैसे गेम्स जिनमें आप पैसे लगाते हैं और जीतने पर कैश सीधे आपके अकाउंट में आता है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और यहां तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली मैसेजिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता रहा है। ये बिल इसलिए भी खास है क्योंकि गेमिंग सेक्टर से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं, जहां पिछले कुछ समय में गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप भारत में शुरू हुए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे गेम्स पर बैन की वजह से न सिर्फ बड़ी संख्या में नौकरी जाएंगी बल्कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी कम होगा। आपको बता दें कि इस कानून में दोषियों के सजा का भी प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है कि कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वाले को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही रियल मनी गेम्स के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माने सहित दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। बार बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें 3 से 5 साल की जेल और अधिक जुर्माना शामिल है। हालांकि यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता बल्कि उन्हें पीड़ित मानता है।
अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरकार इस पर जल्द ही शिकंजा कसने वाली है। भारतीय बाजार में चल रहे ऑनलाइन गेमिंग पर ताला लगने वाला है। वहीं सरकार इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, जो संगठित और प्रतिस्पर्धी गेमिंग है। इसमें उपयोगकर्ता पुरस्कार राशि के लिए टूर्नामेंट या लीग प्रारूप में खेलते हैं। स्पोर्ट्स और सुरक्षित ऑनलाइन सोशल गेम दोनों को बढ़ावा देकर सरकार को उम्मीद है कि भारत वीडियो गेम विकास, कोडिंग और क्रिएटिव दोनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बन जाएगा। फिलहाल आज इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।